हाय गाइस, अस्सलाम नमस्ते, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज़ादी का महीना चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए। ये मंथ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस की वजह बनता है क्योंकि हम लोगों के पूर्वजों ने बड़ी ही मुश्किलों के बाद और मेहनत के बाद ये आज़ादी को हासिल किया, जिसमें आज हम सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं और अपनी अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। और हो सकता है कि इस आज़ादी की कदर हमें ना हो, लेकिन हमारे पूर्वजों को थी, हमारे फादर्स को थी, जिन्होंने इस आज़ादी के लिए पता नहीं कितनी जानों की सेक्रीफाइस दी और कितने अपने घर बार लुटा दिए। और पंजाब जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो पंजाब के दोनों साइड के लोग जैसे लुटे पुटे आए, दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से। तो ये वो लोग जानते हैं, जब आज अब तो बहुत थोड़े लोग रह गए हैं, लेकिन जब आप लोग कभी उनके पास बैठे उनकी बातें सुने तो वो आज भी जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इंडिया में अपनी जगहों को, घर को याद करके रोने लगते हैं, और जो इंडिया में हैं वो पाकिस्तान में याद करके रोने लगते हैं। तो ये कुर्बानियाँ, ये सेक्रीफाइसेस वही लोग जानते हैं जिन्होंने की थी। हम लोग तो बस इसका जश्न मनाते हैं या इसे सेलिब्रेट करते, लेकिन हम लोग वैसे फील नहीं कर सकते जैसे उन लोगों ने फील किया होगा। एनीवेज, मैंने इंडिया का नेशनल एंथम तो बहुत दफ़ा सुना है। जब भी कोई मैच होता था इंडिया पाकिस्तान का या इंडिया का किसी और कंट्री के साथ, तो वो मैच में सुन लेती थी। सेम इसी तरह का पाकिस्तान का नेशनल एंथम भी मैंने स्कूल में बहुत दफ़ा सुना है, पढ़ा है। और हम लोग इंडिया और पाकिस्तान के नेशनल एंथम सुनते आ रहे हैं अपने अपने बचपन से। लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना कोशिश की जाए दोनों नेशनल एंथम्स की ट्रांसलेशन या इंग्लिश सबटाइटल देखने की, कि हम इसका मतलब भी समझ सकें कि ये मतलब क्या है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जो इंडिया का नेशनल एंथम है संस्कृत से आता है, और जबकि पाकिस्तानी नेशनल एंथम आई थिंक इन पर्शियन ज़ुबान में है आई थिंक। तो आज हम दोनों नेशनल एंथम की ट्रांसलेशंस देखेंगे और रेट करेंगे कि कौन सा नेशनल एंथम ज़्यादा अच्छा है। मेरे लिए तो दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो कमेंट में आप लोग रेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। दूसरा, मेरी बर्थडे थी जो कि गुज़र गई, और मेरी बर्थडे पे मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकी क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट बर्थडे थी मेरी अपनी कंट्री से बाहर। तो मैंने अपनी कंट्री को बहुत मिस किया, लेकिन पिक्चर्स बहुत अच्छी आई। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया हुआ तो जाके फॉलो कर लिए और वहाँ मेरी बर्थडे की पिक्चर्स भी देखिएगा। तो बिना वक्त को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं, और तो पहले देखते हैं इंडिया के नेशनल एंथम की ट्रांसलेशन। वॉल्यूम फुल कर लेते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात पहली ही लाइन बहुत प्यारी। द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जैसे जय हे जोश सा महसूस हो रहा है मुझे। भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। बहुत आला। भाई इतना 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 थोड़ा सा क्यों है? ज़्यादा लंबा होना चाहिए था। ऐसा दिल पे जाके लगा। इंडिया का नेशनल एंथम मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्रांसलेशन के साथ देखा है, और बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही, मतलब ऐसा दिल में घर कर देने वाला। तो अभी पाकिस्तानी नेशनल एंथम को देखते हैं। सुनिए
It will be good, not bad. चने माय गॉड, नॉट बैड, नॉट बैड। तो ये थे हमारे दोनों कंट्रीज के नेशनल एंथम्स, और मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना दोनों एंथम की ट्रांसलेशन देखी है और थोड़ा समझा है कि अच्छा दोनों नेशनल एंथम्स में था क्या। और पर्सनली दोनों ही एंथम्स अपनी अपनी कंट्री के लिए बहुत इमोशनल थे। दूसरे वाला जो पाकिस्तान का है वो थोड़ा सा प्राउड था कि वो मतलब ऐसे थोड़ा प्राउड साउंड किया, लेकिन जो इंडिया का था वो मुझे थोड़ा बिल्कुल ही इमोशनल और ऐसे मोहब्बत और ऐसे ऐसे बस दिल से लगा लेने वाला साउंड किया अपनी कंट्री को। पाकिस्तान का जबकि मुझे थोड़ा सा अगेन थोड़ा प्राउड साउंड किया। मुझे मतलब एक्सप्लेन नहीं करनी आ रही फीलिंग्स के मुझे कैसा समझ में आया, लेकिन ये डिफरेंस जो मैंने वाइब्स फील की वो यही डिफरेंस थी। वो यही डिफरेंस था कि एक थोड़ा सा प्राउड था जबकि दूसरा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था और ऐसा दिल को छू जाने वाला था। अगर बात की जाए पास्ट की तो दोनों कंट्रीज़ ने बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत सैक्रिफाइसेस की इस फ्रीडम के लिए जिसमें आज दोनों कंट्रीज़ जी रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं ड्यू टू पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और बहुत सारी फोर्सेस का पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करने की वजह से आज हम उस जगह पे नहीं हैं जहां हमें होना चाहिए था। रही बात कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है तो नहीं है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के पूर्वज पहले एक ही थे, तो एक ही डीएनए और एक ही जनरेशन और एक ही नस्ल चलती आ रही है। पाकिस्तान में कोई बाहर के लोग आके नहीं रह रहे, पाकिस्तान में भी सब कॉन्टिनेंट के लोग ही रहते हैं जो कि पहले हिंदुस्तानी थे, भारतीय थे। तो किसी को भी अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए, और मेरी तरफ से दोनों कंट्रीज़ के लिए इक्वली रिस्पेक्ट है, दोनों कंट्रीज़ के लिए इक्वली इमोशंस हैं। हाँ, मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि कभी भी ये कंट्रीज़ आपस में नहीं लड़ें और कभी भी हमें एक दूसरे को दुश्मन के जैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। जो पॉलिटिक्स दोनों कंट्रीज़ में की जाती है इन दोनों कंट्रीज़ की आवाम को आपस में लड़वाने के लिए, उसको बंद करना चाहिए। और पाकिस्तान से जो चीज़ें की जाती हैं उस पे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि काश ये सब कुछ ना किया जाए, लेकिन जो कंट्री की अथॉरिटीज़ अपनी कंट्री के साथ ही सिंसियर नहीं है वो दूसरों की कंट्री का क्या ख्याल करेंगी। और इसी तरह इंडिया में जो नफ़रत फैलाई जाती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आई होप कि वो भी सब कुछ बंद किया जाए और ये कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ हाथ मिला के रहें, एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करें और दुनिया में ग्रो करें और बहुत आगे जाएं। यही मेरी आशा और तमन्ना है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये होता देख पाऊँगी, लेकिन क्या पता कि मैं देख पाऊँ। तो ख़ैर यही आज की हमारी वीडियो थी, क्योंकि ये आज़ादी का महीना चल रहा है तो हो सकता है कि मैं पार्टीशन की हिस्ट्री के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँ। और अगस्त के बाद हम वापस से आएँगे हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में और इंडिया के मेट्रो सिस्टम के बारे में और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन आज़ादी के इस महीने में मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा इसी तरह की वीडियोज़ बनाऊँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दोनों कंट्रीज़ को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और पाकिस्तान जिंदाबाद एंड जय हिंद। जीते रहिए, अपने घरों में खुश रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए